हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज एकलव्य सेशन के तहत टॉपिक डिस्कशन किया जाएगा और आज का जो विषय है प्रोमिनेंट राइटर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड देयर लिटरेरी वर्क। प्राचीन भारत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस सेक्शन से जो है यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख कवि को लिया गया है वो है कालिदास। कालिदास को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का समयकाल जो है 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक का है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और जो है संस्कृत के क्या है, सर्वश्रेष्ठ कवियों में कवि हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कालिदास की अगर रचनाओं को लेकर के डिस्कशन करें तो कालिदास के दो महाकाव्य पाए जाते हैं। पहला जो है कुमार संभव और दूसरा हो गया रघुवंश। कुमार संभव में हमें क्या प्राप्त होता है ना, शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा प्राप्त होती है। और रघुवंश में हमें क्या प्राप्त होता है ना, इसमें इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन पाया जाता है, जिसमें श्री राम का भी चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कालिदास के दो खंड काव्य भी पाए जाते हैं। पहला हो गया मेघदूत और दूसरा हो गया जो है ऋतु संहार। इसके साथ साथ जो है कालिदास के तीन प्रमुख नाटक हैं। पहला हो गया मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो है भारत की राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन है। इसमें जो है शुंग काल की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। कालिदास ने यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया है। मालविकाग्निमित्रम जो है शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथाओं का वर्णन है। तो मालविका जो अग्निमित्रम है वो ना केवल जो है एक महत्वपूर्ण नाटक है, बल्कि इसमें भारत के तत्कालीन राजनीतिक स्थिति अर्थात शुंग काल की राजनीतिक स्थिति एवं इसमें यवन आक्रमण का वर्णन और साथ में अग्निमित्र द्वारा उन्हें युद्ध में पराजित करने के बारे में भी जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वह है विक्रमो वंशियम। इसमें पूर्व रवा दूसरा क्या है ना, विक्रमो वंशियम। इसमें पूर्व रवा तथा उर्वशी की कथा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। विश्व भर के 12 यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया है और ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कनव ऋषि की जो पालिता पुत्र थी शकुंतला के मिलन एवं वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा की गई है। शकुंतला ही जो है कालिदास के सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है और इसका कई भाषाओं में क्या गया है, अनुवाद किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कौन से महत्वपूर्ण कवि है। अश्वघोष जो है ये प्रथम शताब्दी से संबंधित है और मूल रूप से ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे, तो अश्वघोष थे। कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष के रूप पर जो है कनिष्क के द्वारा अश्वघोष की नियुक्ति भी की गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्या है ना, कवि थे एवं लेखक भी थे। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, इनके तीन हमें प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती है। पहला तो हो गया बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध के जीवन को लेकर के क्या है ना, वर्णन किया गया है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है सौदारंद जो है, दूसरा है जहां बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बुद्ध धर्म में दीक्षित होने के जो है कथा प्राप्त होती है। और तीसरा जो है सारी पुत्र प्रकरण। तीसरा क्या है ना, सारी पुत्र प्रकरण है, जिसमें सारी पुत्र और मुदगलायन की कथा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है अश्वघोष जो कि कनिष्क काल में या कनिष्क के दरबारी कवि थे और उस दौरान जो है कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध धर्म की सभाओं का भी आयोजन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं को भी याद रखना है, बुद्ध चरित्र, सौदारंद और सारीपुत्र प्रकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो गया अश्वघोष, दो बार आ गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये 7वीं सदी के हैं, अर्थात हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के ये क्या है, दरबारी कवि हैं और इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर ही
ही क्या लिखा है ना, हर्ष चरित्र लिखा है। इनमें टोटल जो है हर्ष चरित्र में 8 उच्छ्वास हैं, जिनमें प्रथम 2.5 उच्छ्वास में जो है बाणभट्ट के द्वारा अपने पूर्वजों तथा स्वयं को अर्थात अपनी जीवनी को लेकर के लिखा गया है। वहीं चौथे से लेकर 8वें तक हमें क्या प्राप्त होता है ना, हर्षवर्धन से जुड़े हुए घटनाओं का उल्लेख है। इसके साथ साथ इन्होंने हुनों के आक्रमण का उल्लेख भी किया है, अर्थात राज्यवर्धन और हुनों के आक्रमण को लेकर के जो है बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हर्ष चरित्र की जो दूसरी बाणभट्ट की जो दूसरी प्रमुख रचना है वो है कादंबरी। ठीक है, कादंबरी जो है बाणभट्ट की जो है दूसरी प्रमुख रचना है, और ये जो है गुणाढ्य द्वारा रचित बृहद कथा के राजा सुमन की कथा इसमें पाई जाती है। अर्थात गुणाढ्य ने बृहद कथा की रचना की थी, जिसमें सुमन की कथा, एक राजा सुमन की कथा प्राप्त होती है। उसी सुमन की कथा के ऊपर जो है क्या लिखा गया, कादंबरी। तो बाणभट्ट की हमें 2 रचनाएं प्राप्त होती है। पहला तो हो गया हर्षचरित, जो हर्षवर्धन के वंश को लेकर के है या उनके जीवन को लेकर के है, और दूसरा हो गया कादंबरी, जो कि गुणाढ्य के बृहद कथा से क्या है, प्रेरित है और राजा सुमन के कथाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत मुनि को लेकर के। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। भारत मुनि ने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र, और जो आदि ग्रंथ की तरह माना जाता है, ये नाट्य कला से संबंधित क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का एकलव्य सेशन में स्वागत है, जिसके तहत हम पीवाईक्यू डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्रिएट करना जो है हमारी सबसे प्रमुख जो है फोकस उसी पर रहता है कि कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए, और एनसीईआरटी डिस्कशन जो है हम बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से प्रमुख कवि हैं। तो नेक्स्ट प्रमुख कवि हैं भारवी। ठीक है, भारवी जो है कालिदास के समान ही संस्कृत के कवियों में से कुछ स्थान रखते हैं। भारवी की जो विशेषताएं थी वो क्या है ना, बड़े बड़े शब्दों को वे अल्प शब्दों के द्वारा क्या करते हैं ना, उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। अर्थात बड़े बड़े शब्दों को कम शब्दों में लिख करके जो है प्रस्तुत करना, ये भारवी की सबसे बड़ी विशेषता है। भारवी कालिदास के समान ही संस्कृत के कवियों में उच्च स्थान रखते हैं। भारवी के द्वारा जो है किरातार्जुन लिखा गया है, किरातार्जुनीय लिखा गया है, किरातार्जुनीय लिखा गया है। और किरातार्जुन में हमें क्या प्राप्त होता है ना, महाभारत में अर्जुन और किरात के रूप में शिव के मध्य जो युद्ध होता है उसे ही किरातार्जुनीय में हमें प्राप्त होता है। तो किरातार्जुनीय किसकी रचना है, भारवी की रचना है। कम शब्दों में जो है कम शब्दों में अर्थों को प्रस्तुत करने की जो कला है वो भारवी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारवी अगर किसके समय काल के दौरान थे अगर कहा जाए, तो भारवी का जो संबंध है वो पल्लव वंशी शासक सिंह विष्णु, याद रखिएगा, पल्लव वंशी शासक सिंह विष्णु के क्या थे, दरबारी कवि थे। और भारवी ने जो है किरातार्जुन लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुन में हमें जो है ना केवल अर्जुन और शिव रूपी किरात की कथा प्राप्त होती है, बल्कि इसमें भीम और युधिष्ठिर का भी संवाद प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा भारवी के बारे में और भी अगर कई सूचनाएं हैं, तो ऐहोल अभिलेख से जो है हमें भारवी के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख का जो समयकाल 634 ईस्वी का है, और ये पुलकेशिन द्वितीयों के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा जो है बनाया गया था। और इसमें कहा गया है कि 7वीं सदी रवि कीर्ति जो है कालिदास और भारवी के समान जो है प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि 7वीं सदी तक जो है भारवी क्या है ना, कालिदास के समान जो है क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। और ऐहोल अभिलेख में जो है रवि कीर्ति के साथ जो है भारवी और कालिदास का भी वर्णन पाया जाता है। ठीक है, भारवी के लेखन शैली की विशेषता, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि कहा गया है कि उसने बड़े बड़े अर्थों को थोड़े थोड़े शब्दों में परिभाषित किया है। ठीक है, कालिदास के लेखन शैली की छाप भी इनमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दंडी। दंडी जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि 695 से लेकर के नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि 695 से लेकर 728 तक का समयकाल प्राप्त हो रहा है। इस दौरान दंडी उनके दरबार में क्या थे ना, निवास करते थे। दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं हमें जो है प्राप्त होती है। दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं, सबसे पहला है काव्यदर्श, जिसमें काव्य शास्त्र के नियम हमें प्राप्त होते हैं।
दूसरा है 10 कुमार चरित्र, जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दंडी से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। दंडी के काव्य दर्शन से भी पूछा जाता है और 10 कुमार चरित्र से भी पूछा जाता है। 10 कुमार चरित्र में क्या प्राप्त होता है ना, इसमें 10 राजकुमारों के साहसी घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो कि मगध के शासक राजवंश के एवं उनके मंत्रियों के क्या थे, पुत्र थे। इसके अलावा अवंती सुंदरी कथा भी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, दंडी के द्वारा लिखा गया है। यहां मालव राज मानसर की कन्या अवंती सुंदरी की क्या है ना, कथा का वर्णन किया गया है। तो अवंती सुंदरी कथा, मालव राज मानसर की कथा, 10 कुमार में जो है मगध शासक जो है राजवंश के और उनके मंत्रियों के 10 राजकुमारों के साहसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। और काव्य दर्श में जो है क्या है ना, काव्य शास्त्र के नियमों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाष्य। नेक्स्ट क्या है ना, भाष्य। ये कालिदास के पूर्व के जो है माने जाते हैं और महान संस्कृत कवि हैं। इनका समय काल जो है 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक माना जाता है। भास की अगर प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा करें तो भास के हमें कई प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती है। उनमें प्रतिमा, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायाम, ठीक है, मध्यम व्यायाम, इसके अलावा दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, बाल चरित्र, इसके साथ साथ और भी कई रचनाएं हैं, जैसे उरुभंग, कर्णभार, दारिद्र चारु दत्त, प्रतिज्ञा योग धारायण, ठीक है। इसके अलावा जो है स्वप्न वाशव दत्ता और अभिमारक, ये जो है काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात उरुभंग, कर्णभार, इसके साथ साथ जो हो गया कर्णभार के अलावा हो गया दरिद्र चारु दत्त, इसके साथ साथ जो है प्रतिज्ञा योगन धारायण, स्वप्न वासव दत्ता और अभिमारक, ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और एक और नाम याद रखिएगा जो है क्या, मध्यम व्यायाम, ये भी काफी है क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब बात करेंगे दरिद्र चारुदत्त को लेकर के, जिसमें हमें चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन प्राप्त होता है। स्वप्न वासव दत्ता से हमें क्या प्राप्त होता है ना, कौशाम्बी नरेश उदयन और जो है अवंती राज की पुत्री वासव दत्ता की प्रणय कथाओं का क्या मिलता है ना, हमें जो है प्रणय कथा प्राप्त होता है। अर्थात उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार भास के जो रचना है वो काफी महत्वपूर्ण है और जिनको लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है हर्षवर्धन, ना केवल शासक थे 7वीं शताब्दी के, बल्कि भी एक महान क्या थे, रचनाकार भी थे, साहित्यकार भी थे। उनके समय के दौरान ही जो है ह्वेनसंग की जो है भारत यात्रा हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके साथ साथ जो है हर्षवर्धन की जो है हमें 3 रचनाएं प्राप्त होती है। रत्नावली, जिसमें श्रीलंका के राजकुमारी रत्नावली और कौशाम्बी नरेश उदयन की जो है प्रणय कथा और विवाह कथा का क्या है वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो उसकी दूसरी प्रमुख रचना है वो है नागानंद, जिसमें जो है ये कथा जो है बौद्ध धर्म से लिया गया, जिसके तहत विद्याधर जो कुमार होते हैं, जिमुत वाहन जिन्हें कहा जाता है, जिमुत वाहन और सिद्ध कन्या मलवंती की कथा वर्णन है। इसके अलावा जिमुत वाहन का जो है सर्पों को रक्षा के लिए स्वयं को गरुड़ के समक्ष जो है प्रस्तुत करने की कथा जो है इस नागानंद में दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। साथ में हर्षवर्धन की जो तीसरी रचना है वो है प्रियदर्शिका, जिसमें दृढ़ वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका एवं वत्स शासक उदयन के प्रणय कथाओं का वर्णन किया गया है। तो हर्षवर्धन न केवल एक महत्वपूर्ण शासक थे प्राचीन भारत के, बल्कि उनकी 3 रचनाएं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, जिससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपने देखा कि जो टॉपिक डिस्कशन किया गया था, जिसमें प्राचीन भारत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को लेकर के डिस्कशन किया गया है, ये पार्ट 1 है। इसके और भी कई पार्ट आएंगे और एक थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं। प्रयास ये है कि इस टॉपिक से जो संबंधित प्रश्न जो है वो किस यूपीएससी में, अर्थात यूपीएससी के किस वर्ष पूछे गए, उन्हें लाने का भी प्रयास करेगी। जो टॉपिक डिस्कशन किया जा रहा है उन टॉपिकों में से वो जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है उस टॉपिक का अगर कोई प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है तो उनको भी लाने का हम प्रयास करें। ऐसा ही एक प्रश्न हमें मिला है यूपीएससी 2024 में, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आइए उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 था, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है
काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायाम, महाभाष्य। अभी अभी हम लोगों ने जो है डिस्कशन किया मध्यम व्यायाम क्या है ना, भास की रचना है। ठीक है, भास की रचनाओं को एक बार फिर से, ये कालिदास के पूर्व के महान संस्कृत कवि थे, 4वीं से 7वीं सदी इनका समयकाल माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रतिमा, ठीक है, अभिषेक हो गया, इसके साथ साथ पंचरात्र, मध्यम व्यायाम जिसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है, और इसके साथ साथ जो है मध्यम व्यायाम, इसके साथ साथ जो है दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, बाल चरित्र, उरुभंग, कर्णभार, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगंधरायन, स्वप्न वासुदत्ता एवं अभिमारक, ये सभी क्या है ना भास की रचनाएं हैं। तो भास की रचनाएं इसमें से क्या होगा, मध्यम व्यायाम, जो 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये सेक्शन जो है जहाँ से होकर के यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है वैसे सेक्शन को लाने का प्रयास किया जा रहा है, और एक नई शुरुआत, एक नया प्रयास किया जा रहा है कि जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं उससे अगर कोई प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में तो उन प्रश्नों को भी जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। जो है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।